बाल केशव ठाकरे, द ओरिजिनल हिंदू हृदय सम्राट। एक व्यक्ति जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन पूरा महाराष्ट्र उसने अपने इशारे पर चलाया। वो नेता जिसकी मृत्यु पर पूरा मुंबई शहर रुक गया। बाल गंगाधर तिलक के बाद पहला शख्स जिसे महाराष्ट्र का स्टेट फ्यूनरल दिया गया, जिसका नाम पार्लियामेंट की ट्रेडिशनल ओबिच्युरी लिस्ट में लिखा गया है। लेकिन क्या बाला साहब सच में इन सब के हकदार थे? क्या सच में वो हिंदू पॉलिटिक्स के पिनेकल थे? क्या सच में वो मराठा थे? क्या सच में वो ठाकरे भी थे? क्या है बाल केशव ठाकरे यानी बाला साहेब ठाकरे की कहानी? 1950s का भारत, जब साउथ में भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाने की डिमांड हो रही थी। ऐसे में देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में चारों ओर से माइग्रेशन हो रहा था। तब का मुंबई बिल्कुल भी सेफ शहर नहीं था और महाराष्ट्र में मराठी मानुस ही हाशिए पर जा रहा था। ऐसे में मराठा प्राइड और महाराष्ट्र स्टेट की मांग तेजी से बढ़ रही थी। ऐसी ही मांग उठाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन थी संयुक्त महाराष्ट्र समिति, जो मराठी भाषियों के लिए महाराष्ट्र की मांग कर रही थी। इस ऑर्गेनाइजेशन के एक नेता हुआ करते थे केशव सीताराम पनवेलकर, जिनका पेन नेम था प्रबोधनकर ठाकरे। द हिंदू न्यूज़पेपर में छपी एक स्टोरी के अनुसार चंद्रसेनी कायस्थ कम्युनिटी, जिससे प्रबोधनकर जी आते थे, वो अपना ओरिजिन मगध बिहार से ट्रेस करती है। उनकी ऑटोबायोग्राफी माझी जीवन गाथा में उन्होंने अपने बारे में डिटेल में लिखा है। इवन उनका सरनेम ठाकरे भी इंडियन बॉर्न ब्रिटिश राइटर विलियम मेकपीस ठाकरे से प्रभावित है। कुल मिलाकर प्रबोधनकर जी न सिर्फ एक बहुत पढ़े लिखे और उस समय के प्रभावशाली लोगों में से थे, बल्कि अच्छे राजनीतिक और सामाजिक कद वाले व्यक्ति भी थे। इन्हीं प्रबोधनकर ठाकरे के बड़े बेटे थे बाल केशव ठाकरे। बाल ठाकरे को लिखने और कार्टून बनाने की कला विरासत में मिली थी और मिला था एक बेहतरीन मेंटर अपने पिता के रूप में। बाला साहब की लाइफ के इस हिस्से पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था। बाल ठाकरे ने शुरुआत की द फ्री प्रेस जनरल के एक कार्टूनिस्ट के तौर पर, लेकिन ठाकरे का स्वभाव और अड़ियलपन हमेशा उनके आड़े आता रहा। पब्लिशर से मतभेद हुआ तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। 2-4 खास दोस्तों को साथ लेकर अपना एक न्यूज़पेपर शुरू किया, जिसका नाम था द न्यूज़ डे। इन खास दोस्तों में एक जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, लेकिन ये पेपर सिर्फ 2 महीने तक ही चल पाया। अल्टीमेटली अगस्त 1963 में उन्होंने अपने भाई श्रीकांत ठाकरे के साथ मार्मिक मैगजीन की शुरुआत की। मेरे हिसाब से इसी मैगजीन ने बाल केशव ठाकरे को बाला साहेब बनाने में अहम भूमिका निभाई। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, तब के महाराष्ट्र, स्पेशली मुंबई में महाराष्ट्र मूवमेंट अपने पीक पर था। उनके एक दोस्त श्रीकांत गडकरी ने एक दिन उन्हें एक टेलीफोन डायरेक्टरी दिखाई, जिसे देखकर बाला साहब के होश उड़ गए। उन्होंने पाया कि महाराष्ट्र के मैक्सिमम सरकारी डिपार्टमेंट की टॉप पोजीशंस पर गैर मराठी बैठे हुए हैं। इससे गुस्साए बाल ठाकरे ने मार्मिक में एक नया कॉलम शुरू किया, वाचा आणि बसा, यानी पढ़ो और बैठे रहो। साथ ही साथ उनके एडिटोरियल्स और कार्टून्स मराठी मानुस को तीर की तरह चुभते थे। इवन लोगों ने अपने अपने दफ्तरों की लिस्ट भी बाला साहब को भेजना शुरू कर दी। पेपर शुरू करने के कुछ ही समय में 1965 में मार्मिक का सर्कुलेशन 40,000 तक पहुंच चुका था। इस पेपर ने बाल ठाकरे को पॉपुलैरिटी दे दी थी। अब जरूरत थी एक संगठन की। 19 जून 1966 को सिर्फ 18 लोगों के साथ अपने पिता की सलाह पर उन्होंने शिवसेना की स्थापना की, लेकिन ये 18 की संख्या 4 महीने में ही लाखों तक पहुंच गई। 30 अक्टूबर 1966 को शिवसेना के सालाना दशहरा रैली का आयोजन शुरू हुआ। शिवाजी पार्क में रैली करना एक दुस्साहसिक कदम था, क्योंकि शिवाजी पार्क बहुत बड़ा था और शिवसेना को बने सिर्फ 4 महीने हुए थे। उनके दोस्तों ने समझाया कि लोकेशन बदल लेनी चाहिए, जिस पर बाला साहब ठाकरे का जवाब था, अब घोषणा कर दी है तो पीछे नहीं हटूंगा। इस दशहरा रैली ने साबित किया कि बाला साहब बिल्कुल सही थे। रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग आए, लेकिन ऐसा क्या किया था शिवसेना ने? पहला रीजन तो मैंने पहले ही बताया, मार्मिक, जिसमें उठाए मुद्दों ने आम मराठी को सीधे सीधे बाल ठाकरे से जोड़ रखा था। लेकिन पॉलिटिक्स में पैसा बहुत बड़ी ताकत होता है। उसका क्या? तब के मुंबई में इंडस्ट्रियलिस्ट और यूनियन 2 गुट हुआ करते थे। यूनियंस पर सीपीआई का कब्जा था। शिवसेना ने शुरुआती हमला इसी सीपीआई पर किया, जिसका परिणाम था बम्बई के इंडस्ट्रियलिस्ट शिवसेना के पक्ष में आ गए। आज भी शिवसेना इस रीजन की सबसे मजबूत पार्टी है। तीसरा रीजन था बाल ठाकरे का ऑरा। अपने विचारों से कट्टर दिखने वाले बाला साहब के फिल्मी दुनिया से बहुत अच्छे संबंध थे। यूसुफ साहब यानी दिलीप कुमार उनके जिगरी दोस्त हुआ करते थे। राज कपूर, अमिताभ बच्चन से लेकर रणबीर कपूर तक के साथ बाल ठाकरे के मशहूर किस्से हैं। कुल मिलाकर शिवसेना और स्पेशली बाल ठाकरे एक अनफॉर्मिडेबल फोर्स बन चुके थे, लेकिन सत्ता की राह अभी बहुत दूर थी। किसी भी पार्टी को स्टेबिलिटी 3 चीजों से मिलती है।
पहली, स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल बेस। दूसरा, करंट टाइम में रेलेवेंट मुद्दों को सही आवाज देना। और तीसरा, संगठन। शिवसेना के पास पहले 2 थे, अब बारी थी संगठन बनाने की। शिवसेना ने शाखाएं बनाना शुरू किया। 1967 का ठाणे म्युनिसिपल चुनाव, शिवसेना ने अपना दम दिखाया। 40 में 14 सीटें जीत ली। यहाँ से उनकी विनिंग स्ट्रीक चालू हुई। बीएमसी के चुनाव में शिवसेना दूसरे नंबर पर आई। शिवसेना और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच लड़ाई, झड़पें, आगजनी, मारपीट रोज की बात हो चुकी थी। वर्चस्व की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। बाल ठाकरे ने भारतीय कामगार सेना बनाई, लाल झंडा जला दो, इस तरह के नारे देना शुरू किया। छोटी बड़ी झड़पें हत्या तक पहुंची। बाल ठाकरे को पहली बार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पूरा मुंबई शहर जलने लगा। पुलिस, नेता, मंत्री, कुछ भी काम नहीं आया। लास्ट में जेल के भीतर से बाल ठाकरे से रिक्वेस्ट कराई गई और तब जाकर बंबई शांत हुई। इस घटना ने बाल ठाकरे को मराठियों का एकमात्र नेता स्थापित कर दिया था। लेकिन ये भी महाराष्ट्र की सत्ता के लिए काफी नहीं था। बाल ठाकरे को अपनी पार्टी का बेस बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने शिवसेना को री इन्वेंट किया। अपने को मराठी नेता से आगे हिंदूवादी नेता बनाना शुरू किया। कोट पैंट की जगह भगवा या सफेद कपड़े ने ले ली, रुद्राक्ष की मालाएं, चांदी की कुर्सी। लेकिन इस बदलाव में भी राजनीति की समझ बिल्कुल सटीक। 1970s इंदिरा गांधी का टाइम था। बाल ठाकरे की नजदीकी कांग्रेस से बढ़ने लगी। उनके लेखों में इंदिरा गांधी और संजय गांधी की तारीफें मिलने लगी। इवन 1975 की इमरजेंसी में जब पूरा विपक्ष जेल में था, बाल ठाकरे ने इंदिरा गांधी का सपोर्ट किया। दशहरा रैली में कांग्रेस के नेता उनके साथ दिखने लगे। लेकिन इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस एक डूबता जहाज हो चुका था और बाल ठाकरे अपनी हिंदुत्व की आइडेंटिटी मजबूत बना चुके थे। 1989 में उन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया। हथियार फिर वही पुराना। एक नया न्यूज़पेपर शुरू किया, सामना नाम से। पहली बार शिवसेना के 4 कैंडिडेट्स लोकसभा पहुंचे। ये टाइम था राम मंदिर आंदोलन का। सामना और बाल ठाकरे खुलकर मंदिर आंदोलन में कूद गए। लेकिन 1991 में ही मंडल आयोग की घोषणा हुई। उस समय शिवसेना का 50% से ज्यादा बेस पिछड़े समाज से आता था। बाल ठाकरे ने मंडल आयोग का विरोध किया, पार्टी में टूट पड़ गई। उनके बेहद क्लोज एलाई छगन भुजबल ने पार्टी छोड़ दी। इवन 1992 बीएमसी इलेक्शन शिवसेना हार गई। लेकिन 1992 के अंत तक सारी स्थिति बदल गई। 6 दिसंबर 1992 जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, बड़े बड़े नेताओं ने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। लेकिन जब बाल ठाकरे से पूछा गया तो उन्होंने इस घटना पर गर्व जताया। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद देश भर में दंगे हुए, महाराष्ट्र में भी। इन दंगों में शिवसेना का नाम आता रहा और बाल ठाकरे से जब पूछा गया कि दंगों में शिवसेना का हाथ था तो उन्होंने कहा हाथ नहीं, पांव था। बाबरी मस्जिद और मुंबई राइट्स का जवाब आया 12 मार्च 1993 सीरियल ब्लास्ट के रूप में। पूरी मुंबई डर गई। ऐसे में बाल ठाकरे के एक लेख ने आग में घी का काम किया। मुंबई जल उठी। बाल ठाकरे को दूसरी बार गिरफ्तार किया गया। आग और बढ़ गई। पूरा महाराष्ट्र पूरी तरह पोलराइज हो चुका था। ऐसे में 1995 में जब विधानसभा के इलेक्शंस हुए तो पहली बार शिवसेना और बीजेपी अलायंस की सरकार बनी। शिवसेना की 30 साल की यात्रा के बाद बाल ठाकरे अपनी लाइफ के पिनेकल पर पहुंच गए। लेकिन अच्छा समय बहुत दिन तक नहीं रहता। 1995 में ही बाल ठाकरे की पत्नी मीना ताई का देहांत हो गया। बाल ठाकरे के 3 बेटों में सबसे बड़े बिंदु माधव ठाकरे की एक्सीडेंट में मौत हो गई। मझले बेटे जयदेव विद्रोही स्वभाव के थे। पिता से उनकी बिल्कुल भी बनती नहीं थी। इवन वो उनके साथ मातोश्री में रहते भी नहीं थे। बचे सबसे छोटे बेटे उद्धव। लेकिन शिवसेना में बाल ठाकरे का अक्स माने जाने वाले राज ठाकरे शिवसेना के अगले नेता के तौर पर देखे जाने लगे थे। बस यहीं से शिवसेना का ग्राफ गिरना शुरू हुआ। 1996 में उद्धव और राज ठाकरे के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई, जिससे न सिर्फ बाल ठाकरे का परिवार टूटा बल्कि पार्टी भी टूट गई और सत्ता से बाहर भी चली गई। इस लड़ाई की डिटेल स्टोरी अगले पार्ट में, क्योंकि 1996 से शुरू हुई ये लड़ाई आज भी चल रही है। इसे रोकने के कई सारे प्रयास हुए। अपनी मृत्यु 17 नवंबर 2012 से कुछ दिन पहले अपने अंतिम दशहरा भाषण में बाल ठाकरे ने एक अंतिम बार दोनों भाइयों को साथ आने की बात कही, लेकिन ये आज तक हो नहीं पाया। 17 नवंबर 2012 को हार्ट अटैक से जब बाल ठाकरे का निधन हुआ तो पूरा मुंबई शहर रुक गया। उन्हें स्टेट फ्यूनरल दिया गया, जिस पर कंट्रोवर्सी भी हुई, क्योंकि 1920 में बाल गंगाधर तिलक के बाद ठाकरे पहले व्यक्ति थे जिनको ये सम्मान मिला था। 20 लाख लोगों के बीच बाल ठाकरे का अंतिम संस्कार हुआ। ये लेगेसी रही है बाल ठाकरे स्टिल विथ मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप कमेंट्स में किन्हीं और टॉपिक्स के बारे में बोल सकते हैं, मैं उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। टिल देन, हर हर महादेव।